Hello everyone, I welcome you all to the 6th IS. Students, as we know that every day we are discussing a rapid revision series of GS Modern India and that is of the book of Spectrum, जो कि हमारे KAS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमेशा से रही है, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई आपके पीसीएस हो या पीएससी हो या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम हो. Modern India has always been a very edging subject and it can get you some really good marks अगर चीज़ों को ठीक तरीके से पढ़ा जाए. तो इस रैपिड रिवीजन में मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो पहली बार जुड़ रहे हैं कि यहाँ पर मैं हर चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ दोस्तों, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रहा हूँ जहाँ से मोस्ट रेयरली आपके क्वेश्चंस फॉर श्योर आएंगे यहाँ से. ये हर चैप्टर में हम लोग 25 मिनट्स में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और इसी तरह से शायद बाकी सब्जेक्ट्स को भी करेंगे हम लोग ताकि आपके केएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे. दूसरी बात ये कि दोस्तों हर दिन हम लोगों ने ओपन टेस्ट रखा हुआ है करंट अफेयर्स के लिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं. दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू गाइज. एनी वन कैन गो एंड राइट द टेस्ट सीरीज बिकॉज आजकल केएस एग्जाम में आपका करंट अफेयर जो है वो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम देयर. And rest, we have also launched individual courses of every GS subject as well as paid test series, and that is available in the description box that you can go and you can check it out. तो फिर कल से जो पार्ट 1 हमने ख़त्म किया था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का, आज उसका पार्ट 2 चालू करते हैं दोस्तों. कल हमने गोपाल हरि देशमुख लोकेतावाड़ी छोड़ा था, तो आइए देखते हैं. तो गोपाल हरि देशमुख लोकेतावाड़ी, ठीक है. अब यहाँ से आपको 4 नाम इसके याद रखने हैं जो गोपाल हरि देशमुख से रिलेटेड थे. दैट इज ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोहितावाड़ी, प्रभाकर, ठीक है, हितेचू. ये सारे नाम से ये जो जर्नल्स थे ये इन्हीं के इर्द गिर्द या इन्हीं से एसोसिएटेड थे या इन्हीं का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था. अब एडिटर थे या मालिक थे या इनका कुछ थोड़ा सा एसोसिएशन था, इससे मैटर नहीं करता है. मैटर है कि इन्होंने ही लिखा है ये सारा कुछ, ठीक है. बस आपको 4 नाम याद रखने हैं. और ये सब किस चीज़ों पे बेस है, तो ऑब्वियसली ये बात तो सही है कि उस टाइम पे मॉडर्न इंडिया के टाइम पर स्ट्रगल नहीं था और अभी भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे. तो ऑब्वियसली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की लेकर के कहा होगा, सेकुलर वैल्यूज़ को लेकर कहा होगा, प्रिंसिपल्स है ना, एक सोशल ऑर्थोडॉक्स और रिलीजियस इनक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए चीज़ें लिखी होगी. ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है. तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं. पेपर यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका एक. गोपाल गणेश अगरकर. देखिए गोपाल गणेश अगरकर का दोस्तों ये है कि इसमें 2 नाम याद रखने हैं आपको, केसरी एंड सुधारक. कौन सा है? गोपाल गणेश अगरकर का केसरी एंड सुधारक. ये दोनों जर्नल्स जो हैं गोपाल गणेश देशमुख के ही थे और ये भी महाराष्ट्र से थे. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. अब दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये किसके द्वारा चालू किया गया था? ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जिन्होंने आईएनसी में भी इनका काफ़ी ज़्यादा रोल था. वो हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. कल हम लोग देखेंगे कि आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका कुछ ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन था काफ़ी चीज़ों में. इनफैक्ट ये 5 से 10 साल तक जेल में भी रहे हैं. काफ़ी कुछ लिखा भी है इन्होंने. फ्रीडम के लिए काफ़ी कुछ अपना एक लाइफ को इन्होंने पूरा दिया है. तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे, इसके में गोपाल कृष्ण गोखले एंड एमजी रनाडे. ये 2 नाम याद रखने हैं. आपको क्वेश्चन याद आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. सो गोपाल कृष्ण गोखले एंड एमजी रनाडे. ऑब्वियसली द एम ऑफ द सोसाइटी वाज टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया. ठीक है, बस वही थ्रू ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. यहाँ पर कोई भी आपका वायलेंट या एक्सट्रीमिज्म नहीं सिखाया जा रहा था कि भाई रेवोल्यूशन कर देना है, आपको अगेंस्ट जाना है ब्रिटिशर्स के हर एक मामले में. नहीं, यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी तरीका होगा दैट विल बी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मेथड्स, वेरी ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स एंड मॉरल एंड अप्रोचेस दैट शुड बी वेरी मच ह्यूमनिस्टिक इन इट्स नेचर. अब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में एमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले 2 नाम थे. इसके बाद इन्होंने लिखा क्या है, हितावाड़ा. एक हितावाड़ा था, ठीक है, ये पब्लिश होता था जो कि सोसाइटी के व्यूज शो करता था. हितावाड़ा, ये नाम याद रखना है. तो व्हेनेवर हितावाड़ा comes up in a question that will be associated with MG Ranade and Gopal Krishna Gokhale and that is of the servants of India society. ठीक है. एक बालवाड़ीज भी है कि ट्राइबल गर्ल्स एंड बालवाड़ीज एट मेनी प्लेसेस. बालवाड़ीज मतलब बेसिकली स्कूल्स आप समझ लीजिए. ठीक है, एजुकेशन पे तो काम कर ही रहे थे, हर कोई काम कर रहे थे, तो बालवाड़ीज का मतलब वही हुआ. ठीक है, चलिए अब सोशल सर्विस लीग की बात करते हैं. सोशल सर्विस मतलब कि सोशल सर्विस का एक लीग बनाया गया था. एक सोशल सर्विस लीग हुआ था, एक और नाम था, कंफ्यूज मत होइएगा.
तो स्पेसिफिकली इसको याद रखिएगा। तो सोशल सर्विस लीग में कौन से एसोसिएटेड थे? नारायण मल्हर जोशी। कौन से एसोसिएटेड थे? नारायण मल्हर जोशी, नारायण मल्हर जोशी, नारायण मल्हर जोशी सोशल सर्विस लीग से जोड़ थे। और इन्होंने अबाउट एक तरीके से एजुकेशन को लेकर के जो एक बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, जैसे कि स्कूल्स हो गए, लाइब्रेरीज, रीडिंग हॉल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नर्सरीज, इनको और ज़्यादा बेटर और रीजनेबल पॉइंट बनाने के लिए इन्होंने फॉर्मेशन किया था इस चीज़ का। ठीक है, तो सोशल सर्विस लिए किसने? नारायण मल्हर जोशी। किस चीज़ के लिए भाई? लाइब्रेरीज के लिए, रीडिंग रूम्स के लिए, मैनी स्कूल्स के लिए। चलिए, याद हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि परम परमहंस मंडली है ना, कितने इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट सोसाइटी थे पहले की। तो रामकृष्ण मूवमेंट जो है, इन्होंने पहले राजा राम मोहन राय की बातों को लेकर के और आगे बढ़ रहे थे, बट बेसिकली ब्रह्मो समाज को, है ना। और इनका क्या था? बेसिकली यूथ को काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज करना था। इंडिया के जो यूथ थे, नेशनलिज्म, कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्चुअल्स, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा था। एक कंसाइंस था। आप ये समझिए कि आर्ट लिटरेचर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी चीज़ों की। काफ़ी ज़्यादा कुछ बदलना चाहता था ये मिशन, लोगों के सोचने के लिए, मेडिटेशन बेसिकली, है ना। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने काली टेम्पल में, देखिए दोस्तों, हिंदू में काली टेम्पल में एक पहले थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और दक्षिणेश्वर जो है ये आपका हो गया कैलकाटा की आउटस्कर्ट्स पर है, ठीक है। इन्होंने बहुत एक्सटेसी फील कर ली थी बचपन में ही, कुछ कुछ ऐसा कुछ फील किया था इन्होंने बचपन में, जो कि बहुत सारे लोगों ने उस टाइम में कभी ना देखा था ना सोचा था। तो काफ़ी भक्ति स्पिरिट में, स्पिरिचुअल आदमी थे, काफ़ी ज़्यादा भक्ति में जा चुके थे। तो इनकी जो वाइफ थी, ये इतना ज़्यादा काली को लेकर के स्पिरिचुअल हो गए थे कि इन एवरी वुमेन ही स्टार्टेड सीइंग हिज ओन मदर। तो इन्होंने अपनी वाइफ को ही उनमें मदर देखना चालू कर दिया था, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ही कंटिन्यूड टू बी हैव अटेंड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अवेलेबल टू हिंदूज। अब इसमें क्या है कि बस कुछ चीज़ें पढ़नी है आपको, उतना डिटेलिंग में मैंने इसलिए बताया क्योंकि चलिए पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, तो चलिए एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया मैंने आपके साथ। तो क्या है? टू ब्रिंग इनटू एक्जिस्टेंस अ बैंड ऑफ मॉन्क्स डेडिकेटेड टू लाइफ ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। मॉन्क्स को किस तरीके से रिनंसिएशन, ठीक है, स्पिरिचुअल होने के तरीके, तौर तरीके, वेज हाउ दे कैन लीड दैट लाइफ, ठीक है, इस पे बेस्ड था। ये सब प्रिंसिपल्स बताते थे। चैरिटेबल काम करना था ही। वेदांता को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया था और उसमें कहा गया था कि चीज़ें बहुत सही लिखी गई हैं, तो किसी को अगर फॉलो करना चाहिए तो वेदांता को ज़रूर फॉलो करें। Parama himself laid the foundation of Ramakrishna Math and his young monastic disciples. एक रामकृष्ण मठ बना था। मठ मतलब हम लोग में बोला जाता है कि एक घर, ठीक है। एक उस टाइम में मठ बोला जाता था कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, टीचिंग्स या बहुत सारे वहाँ पर डिस्कशंस किए जाते थे, और ये उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस था ये नाम। चलिए आगे चलते हैं। भक्ति बताया ही मैंने आपको, भक्ति सेंट था। कृष्ण हरि कृष्ण जो भी, इन्होंने देखिए इनका ये कहना था कि जो भी हैं जितने भी भगवान के नाम हैं, जैसे कि अल्लाह हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए, हरि कृष्ण जो भी हैं, ये सभी नाम अलग है लेकिन है एक ही भगवान, ठीक है एक ही। सैल्वेशन की बात की थी इन्होंने। तो बस इतना था, आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना देखिए, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ये सेंटेंस लिखा रहेगा, सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड, हु रोट दिस, ठीक है। तो इट वॉज रिटन बाय दी परमहंस मंडली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। ये इन्हीं से जुड़े हुए हैं, रामकृष्ण मिशन से ही जुड़े हुए हैं। दिल्ली में भी और थ्रू आउट इंडिया में देखिएगा, कैलकाटा में देखिएगा और बहुत सारे सिटीज़ में देखिएगा, तो आज भी सेंटर्स खुले हुए हैं, इनफैक्ट मेडिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं रामकृष्ण मिशन के, जहाँ पर आप जाकर के मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी तक है, बहुत जगह है अभी तक। तो नरेंद्र नाथ दत्ता, ये पहले बहुत पूछा गया था कि who is called as the स्वामी विवेकानंद and what was the nickname of the स्वामी विवेकानंद। उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उसमें से वन ऑफ द ऑप्शन था नरेंद्रनाथ दत्ता भी। तो याद रखिएगा, वैसे बहुत कम चांसेस है पूछा जाएगा, ये जीरो के बराबर है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। अपने इंडियन की हिस्ट्री थोड़ा याद रखना चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं याद रखने में। स्वामी विवेकानंद थे स्प्रेड रामकृष्ण मैसेज, और रामकृष्ण मैसेज की बाकी चीज़ें कहाँ से बेस्ड थी? ये आपकी उपनिषद पे थी, गीता पे थी, वेदांता पे थी, है ना। इन सब चीज़ों पे बेस्ड थी, ह्यूमन वैल्यूज पे बेस्ड थी, जो कि एक तरीके से आर्य ब्रह्मो समाज भी कर रहा था वो सब चीज़ें, है ना। चलिए परामर्थ एंड व्यवहार।
अब बेसिकली यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आपको याद इसलिए कर रहे हैं कि एक लाइन आ सकती है आपके पास एग्जाम में, विच अमंग द फॉलोइंग social reform movements actually worked to bridge the gulf between परामर्थ एंड व्यवहार। अब व्यवहार तो शायद आप समझ जाएं, व्यवहार मतलब बिहेवियर, परामर्थ मतलब होता है सर्विस, सर्विस टू मैनकाइंड और सर्विस टू एनीथिंग, ठीक है, उन्हें संस्कृत में परामर्थ कहा जाता है। तो याद रखिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एक्चुअली वर्कड टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन परामर्थ एंड व्यवहार, वहां पे सर्विस और बिहेवियर नहीं लिखा होगा। तो स्वामी विवेकानंद, एंड दैट इज परमहंस ली। चलिए, गॉड एंड ह्यूमैनिटी टू टीच रिलीजन टू अ स्टार्विंग मैन, ठीक है, एक भूखे आदमी को भगवान और इंसानियत सिखाना रिलीजन के बारे में ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय कि एक इंसान जो है, जो कि अच्छा खासा तरीके से जीवन जी रहा है, सब कुछ है उसके पास, वो उस तरीके से फॉलो नहीं करेगा, वो भगवान के पास उतनी जल्दी पास नहीं सोचेगा या समझेगा जितनी जल्दी एक भूखा इंसान समझेगा। एट द पॉइंट ये भी देखिए, उस बार में बात हुआ था कि इंडिया में काफ़ी चर्चित हुए थे ये, क्योंकि शिकागो में 1893 के टाइम पे जब ये गए थे, तो इन्होंने वहाँ पर एक लेक्चर दिया था, वहाँ पर एक डिस्कशन हेल्ड किया था शिकागो में, पार्लियामेंट रिलीजियस हेल्ड में, और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। मतलब वो इम्पैक्टफुल था, आज तक उस चीज़ की चर्चा और डिस्कशन किया जाता है इंडिया में, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर बोली थी जो कि लिटरली लोगों को ना एक अवेकनिंग था, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए अवेकनिंग था। और हिंदुज़म, जहाँ पर इंडियंस की कोई इज्जत नहीं थी, कोई समझा नहीं जा रहा था, तो इन्होंने जाकर के वो औधा बढ़ा दिया था काफ़ी ज़्यादा। तो इट वॉज रियली गुड। सुनिएगा आप भी जाकर के, आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इट विल बी रियली, मतलब है, अच्छी चीज़ें हैं, ये सुनना चाहिए आपको। एक बार यूट्यूब पे आप सर्च मारिएगा, शिकागो पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस रिलीजियस बाय स्वामी विवेकानंद, वो होगा। देखिए कितनी अच्छी और प्यारी बातें कही है, और इंडियंस का उसके बाद कितना ज़्यादा दुनिया ने समझना चालू कर दिया था। चलिए, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। द सर्विस ऑफ जीव इज़ द वर्शिप ऑफ शिव। हमारे यहाँ शिवा है, जो शिव भगवान है। ऐसा कहा जाता है कि जो जिसमें भी जीवन है, जिस चीज़ में भी लाइफ है, उस चीज़ को सर्विस देने में, एज इन लाइक उसे प्रोटेक्ट करने में, इज़ एक्चुअली सर्विस टू दी शिव, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलीजियस, देखिए रिलीजियस कंटेंट या रिलीजियस स्टेटमेंट्स आपको पेपर में नहीं आएंगे। पेपर में आपका ये आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वर्कड इन द एरिया ऑफ ब्रिजिंग दी गल्फ बिटवीन परामर्थ एंड दी व्यवहार। ये हो सकता है एक फैक्चुअल डेटा से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इन सब चीज़ों से डेटा नहीं बनेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था मूल शंकर, ठीक है। लाहौर के थे ये, याद रखिएगा, मूल शंकर नाम आ सकता है कभी। हु वाज कॉल्ड एज टू बी मूल शंकर। तो मूल शंकर था दयानंद सरस्वती का, और उन्होंने आर्य समाज चालू किया था। आज भी बहुत है इस एसोसिएशन का, एक तरीके से वर्दीनेस आज भी है, वैल्यू आज भी है। सत्यार्थ प्रकाश, द ट्रू एक्सपोजिशन, ये इन्होंने चालू किया था। याद रखिएगा इनका वर्क कि विच सत्यार्थ प्रकाश वॉज स्टार्टेड बाय दयानंद सरस्वती, हु वाज आल्सो कॉल्ड एज मूल शंकर। सो सत्यार्थ प्रकाश। चलिए, क्लासलेस सोसाइटी की बात की थी इन्होंने, ठीक है, कास्टलेस सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया, हर तरीके से वही सब जो इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल पॉइंट्स, ये सब आप खुद भी देख करके कर सकते हैं आगे। India's rock of ages, the infallible and back to the original Vedas. He gave the slogan back to the Vedas. इनका ये कहना था कि हमारे जो वेदांतास, वेदास, उपनिषद हैं, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, और एक रिलीजियस कंसेंस को बनाने के लिए, कंसाइंस को अपने अंदर जनरेट करने के लिए, रैशनलिज्म को जनरेट करने के लिए, एक स्पिरिचुअल पाथ को जनरेट करने के लिए, एक रिलीजियस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, एक टॉलरेंस पाथ को लेने के लिए हम लोगों को वेदास, उपनिषद और वेदांताज में वापस जाना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार उठे हुए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन ऑफ बैक टू द वेदास। सीधा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा, और कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन ये आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन ऑफ बैक टू द वेदास। दयानंद सरस्वती, दैट इज आर्य समाज। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। नियति इट्स लाइक डेस्टिनी, कर्मा जो है वो यही चीज़ें हैं। कर्मा आप जानती हैं, रीइनकार्नेशन, कि जो कर्म आपने किए हैं वो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये सुना है ना आपने, तो वही कहने का मतलब है कर्मा का। चलिए, दयानंद सब्सक्राइब टू द वैदिक नोशन ऑफ चतुर्वर्ण सिस्टम। देखिए, चतुर्वर्ण सिस्टम में ये कहा गया है कि जो चार बने गए हैं हमारे यहाँ ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये चारों जो है ना, ये बाय बर्थ से डिसाइड नहीं होने चाहिए, बाय ऑक्यूपेशन डिसाइड होने चाहिए, मेरिट ऑफ द पर्सन से डिसाइड होने चाहिए। सो
कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर में आ सकता है कि दयानंद सरस्वती एक्चुअली सब्सक्राइब्ड और एक्चुअली ही सपोर्टेड द चतुर्वर्ण सिस्टम। ये नोशन गलत होगा आपका, ठीक है, ये नोशन गलत होगा आपका, क्योंकि चतुर्वर्णा सिस्टम सिर्फ इतना कहता है कि भाई बाय बर्थ डिसाइड कर लीजिए आप कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। लेकिन ये गलत स्टेटमेंट होगा। दयानंद ने ये कहा था कि चतुर्वर्ण सिस्टम है, लेकिन उसको मेरिट ऑफ द पर्सन से आप देखिए, लोगों के काम से आप उन्हें शूद्र बनाइए, बर्थ से नहीं। तो याद रखिएगा, ये गलत बहुत बार हो सकता है आपका, तो बी केयरफुल इन द स्टेटमेंट। द 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द आर्य समाचार, धर्म, ठीक है, ट्रू नॉलेज, वर्ल्ड्स वेलबिंग इन द मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंस, लव एंड जस्टिस, ignorance टू बी डिस्पेल्ड, एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड विद लव, सोशल वेलबिंग, वंस ओन प्रोग्रेस, सब वही है सब। ये कोई भी स्टेटमेंट आया ना तो कोई भी कर देगा यार, इतनी कॉमन सेंस आई एक्सपेक्ट कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं, आई एक्सपेक्ट देम कि इतना तो आप में यार कॉमन सेंस होगा कि ये सब पॉइंट्स आएंगे तो आप बड़े आराम से कर दोगे, इतनी दूर तक अगर आए हो मेरे साथ तो आप, ठीक है। ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन के लिए भी आर्य समाज ने किया था, डीएवी कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज में, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में भी इनका थोड़ा सा योगदान था, लेकिन यहाँ से बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस उठे नहीं हैं, तो इस सेक्शन को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। चलिए आगे चलिए। द कॉलेज पार्टी रिटेन कंट्रोल ओवर द डीएवी स्कूल। अब देखिए इसमें भी वही हिसाब है कि सारा वही है वेस्ट पंजाब में कि स्कूल की हिस्ट्रीज हैं, कहाँ से कैसे ख़त्म हुआ, चालू हुआ, बंद हुआ, ठीक है, गुजरन वाला कहाँ था, गुरुकुल था, मूव्ड हुआ, इधर गए, ये सब इतना ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। फॉर श्योर मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे आपके, ठीक है। आर्य प्रतिनिधि सभा, अब आर्य प्रतिनिधि सभा पूछेगा भी अगर आपसे एग्जाम में तो उससे क्या पूछ लेगा यार वो। आर्य प्रतिनिधि से समझ से आ रहा है आर्य समाज, आर्य समाज को दयानंद सरस्वती आ ही गया नाम, दयानंद सरस्वती के बाद डीएवी आ गया तो वो भी कॉमन सेंस लगा करके अब डीएवी लगा ही देंगे। अब ये पूछ सकता है कि आर्य प्रतिनिधि सभा कहाँ था, तो वो जल्दी पूछेगा नहीं कि पंजाब में था कि नहीं था। आई डोंट थिंक यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, इसमें इतना कुछ है कि कुछ पूछने लायक है, तो इसलिए चलिए आगे चलिए, ज़्यादा दिमाग मत खराब करिए अपना, बहुत चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी करके ख़त्म करते हैं, निपटाते हैं इस मॉडर्न इंडिया को। शुद्धि मूवमेंट एक हुआ था, आर्य समाज ने चालू किया था, टू रिकन्वर्ट टू द हिंदू फोल्ड्स द कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। उस टाइम में इन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट चलाया था, जहाँ पर जो हिंदूज थे जो कि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने लग गए थे। सेवा सदन, ये सेवा सदन दोस्तों क्या है कि पारसीज रिफॉर्मर थे। सेवा सदन याद रखिएगा, ये कोई इधर हिंदू या हिंदूज का नहीं था, ये था किसका, आपका पारसीज का। और कौन थे, बहराम एम मालाबारी, बहराम जी एम मालाबारी, मालाबारी बहराम जी, बहराम जी, बहराम जी, बहराम जी, ऐसे याद करिए, बहराम जी सेवा सदन, बहराम जी सेवा सदन, बहराम जी सेवा सदन। अब राम जो है इनमें, तो राम में हमें कहा जाता है हमेशा कि राम जो थे वो हमेशा सेवा में रहते थे पूरी अपनी किंगडम के लिए, तो भाई राम जी से सेवा सदन याद हो गया इस तरीके से, ठीक है। और एक दोस्त थे इनकी जिनका नाम था दयाराम गेड़ूमल। अब गेड़ूमल से आप याद रख सकते हो, या तो फिर राम जो थे वो सेवा हमेशा करते थे और उनमें हमेशा दया आया करती थी, तो दोनों में ही राम है, ठीक है, दयाराम और बहराम दोनों में ही राम है, तो याद हो गया सेवा सदन। तो इन्होंने काफ़ी काम किया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट में, ठीक है। और इन्होंने एक इंडियन स्पेक्टेटर चलाया था, याद कर सकते हैं आप कि इंडियन स्पेक्टेटर में बहराम जी मालाबारी ने एक्वायर किया था और एडिटिंग का काम चालू कर दिया था उन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर में। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें और, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, बहराम जी और दूसरा नाम क्या था आपका, दयाराम गिडुमल, ये दो नाम याद रखिएगा। देव समाज, अब देव समाज की बात करें तो देव समाज में से अब शिव नारायण अग्निहोत्री का नाम आता है। देव मतलब शिव, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। शिव या नारायण, नारायण कौन थे, विष्णु भगवान थे, तो देव से शिव, नारायण से देव, ये दोनों में से आप, मैं बता रहा हूँ तरीके बता रहा हूँ, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। तो अवॉइडिंग इंटॉक्सिकेंट्स एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, इन्होंने ऐसा बताया कि भाई एक वेजिटेरियन लाइफ लीजिए आप, प्योर लाइफ लीजिए, जिए आप, नॉन वेजिटेरियन बन के लीजिए, किसी का जीवन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंटॉक्सिकेंट्स, दारू वारू ये सब मत करिए आप लोग, एक अच्छी चीज़ें लाइफ बिताइए, एक मॉन्क की तरह जीवन बिताइए, सादा जीवन जो बोलते हैं ना, सादा जीवन वो। देव शास्त्र, इन्होंने एक बुक लिखी थी, याद रखिएगा, देव शास्त्र अगर पूछा गया तो ऑब्वियसली देव समाज। अब देव समाज से नाम कहाँ से आता है, शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट में चलते हैं, धर्मसभा। धर्मसभा किससे था भाई, राधाकांत देव से था, राधाकांत देव से था धर्मसभा। तो राधाकांत से आप धर्मसभा को याद रखना है, एबॉलिशन ऑफ सती में काम आया था, दैट्स ऑल, इतना ही है इनका। भारत धर्म महामंडल,
देखिए, महामंडल मतलब कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। महामंडल की हिंदी ये होती है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। भारत मतलब इंडिया, धर्म मतलब रिलीजन, इंडियन रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे इन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स एजुकेटेड हिंदूज थे। इन लोगों का बेसिकली क्या था कि जो ऑर्थोडॉक्सीज है चीज़ों की, उसे एंड करना। ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फिगर थे, जो कि इनसे इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते थे। और दो तीन जगह इन्होंने अपने बंगाल और साउथ इंडिया में सेंटर्स बनाए थे। ठीक है। और इनका ये है कि ये चाहते थे कि बेसिकली इनका क्या था, मैंने गलत बोला आपको, इनका ये था भारत धर्म महामंडल का कि जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें लिखी हुई है हमारी, जो रिचुअल्स हैं, चाहे वो सती प्रथा ही क्यों ना हो, वो होनी चाहिए। वो होनी चाहिए। ये थियोसोफिस्ट आ करके जो अपना डाल रहे हैं लॉजिकल एक्सटेंशंस हमारे रिलीजियस टीचिंग्स में या कस्टम्स में, वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भारत धर्म महामंडल का। पूछा जा सकता है स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि भारत धर्म महामंडल एक्चुअली ट्राई टू स्टॉप द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। अब सबको सही लगा कि हाँ भाई, आप लोगों को ये लगा कि अरे ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन यही कर रहा था, ऑर्थोडॉक्स को खत्म कर रहा था, लेकिन याद रखिएगा नहीं, भारत धर्म महामंडल वॉज एक्चुअली अगेंस्ट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटीज एंड रामाकृष्ण मिशन हु वांटेड सम rationalism in our education system or our inner religious policies, but they were against of it. They just wanted कि जैसा है चलने दो वैसा। चलिए, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, बहुत बार पूछा गया है। राधा स्वामी मूवमेंट, राधा स्वामी मूवमेंट से नाम कौन सा याद आएगा आपको? तुलसी राम याद रखना है। ये सारे नाम याद रखने हैं आपको। टाइमलाइन बनाओ, इधर लिखो राधा राधा स्वामी मूवमेंट, उसके सामने तुलसी राम लिखो, बाकी एक दो बुक्स लिख दो, दैट्स ऑल। यही तरीका है याद करने का। करना है अगर अच्छे स्टूडेंट बन करके तो करिए, नहीं करना है तो आप नहीं, कोई और क्लियर करके चला जाएगा केएस एग्जाम, कोई कष्ट नहीं आएगा, बाद में रोइएगा मत इस चीज़ को लेकर के। तुलसी राम तुलसी राम राधा स्वामी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आपका? सत्संग, एक स्पिरिचुअल अटेनमेंट इन्होंने बिलीव करना चालू किया कि भाई सत्संग बोलते हैं कि भाई बैठ करके लोग याद करते हैं ऊपर वाले को, तो दैट इज ऑल, इसमें इतना ही है। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन, SNDP मूवमेंट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ केरला, जहाँ से श्री नारायण गुरु स्वामी जी का नाम रिलेट होता है। इट वॉज अगेंस्ट द हाई ब्राह्मणिक पीपल एंड देयर एंट्री इनटू टेम्पल्स ऑफ द, मतलब अनटचेबल्स की एंट्री टेम्पल्स में अलाउड नहीं थी। ठीक है। बैकवर्ड क्लास जो थे, लोअर क्लास कास्ट जो था, उनका केरला में टेम्पल्स में एंट्री ही अलाउड नहीं थी। सोचिए कितना गलत कस्टम था, कितना गलत कस्टम था, और कितना ज़रूरी था उस वक्त इन सारे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स को होना, कितना इंपॉर्टेंट था होना इंडिया में। चलिए, बहरहाल हुआ, अच्छा हुआ। पढ़ना भी हमारे लिए उतना ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपनी कंट्री के बारे में पढ़ करके इस तरीके से कि जहाँ पर ये हालत थी तो वहाँ पर ये लोग आए, इन्होंने एक लीड लिया, फ्रंटल रोल लिया, एंड दे डिड थिंग्स टू गेट अ चेंज इन आर सोसाइटी, एंड थोड़ा चेंज ज़रूर आया। तो नारायण गुरु स्वामी टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन्होंने किया केरला में, अगेंस्ट द ब्राह्मणिक पीपल, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म, एंड फॉर द अनटचेबल्स एंड द लोअर कास्ट पीपल। ठीक है। इट वॉज से लाइक कि आइडल जो है, जो भगवान की मूर्ति है, वो किसी की खरीदी भी नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, उस पर हर इंसान का हक है। चलिए, इसे एक नाम याद होता है, याद रखिएगा, साउथ में है, केरला है चुकी, क्योंकि तो केरला में एक नाम डाल सकते हैं आप लोग कंफ्यूज करने के लिए। अरुविपुरम मूवमेंट, अरुविपुरम मूवमेंट ड्यू द फेमस कोट कुमारन असन। तो अविपुरम मूवमेंट जो था, यहाँ से एक पॉइंट निकले थे कुमारन असन, जो कि नारायण गुरु के डिसिपल थे। मतलब ऑब्वियसली फिर ये जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है तो उनका भी रोल काफ़ी था। तो ये नाम एक सेकंड पॉइंट में आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इज इट ट्रू और नॉट, ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। दैट इज दिस पॉइंट, दिस पर्सन कुमारन असन, है ना, मैंने मार्क कर दिया अभी, कुमारन असन एज अ डिसिप्लिन ऑफ नारायण गुरु। ठीक है। चलिए, 10 अरुप्तम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम, वही है परिपालन योगम, वही आपका हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बना। और यस दे वॉन, ऐसा हुआ कि भाई उसके बाद से सबको एंट्री हुई। नो दलित was stopped to enter in a temple premises। ठीक है। यहाँ से एक और नाम आता है इजावा मेमोरियल। इजावा मेमोरियल मलयाली मेमोरियल, मतलब कि वहाँ पर जो सोशल जस्टिस मूवमेंट हुए थे इन्हीं चीज़ों को लेकर के, सोशल इविल्स जो थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी, है ना, दलितिज्म, इसको ख़त्म करने की कुछ वहाँ पे मूवमेंट्स और थे। इजावा मेमोरियल, बस याद रखिएगा यार, ये केरला का था, और कुछ याद नहीं रखना है आपको इसमें। चलिए, राइट फॉर एडमिशन टू पब्लिक स्कूल्स है, रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सेस टू रोड्स एंड एंट्री टू टेम्पल्स, बस वही सारी चीज़ें थी, तो इतना याद रखना है आपको। ठीक है।
वोकालिका संघ क्या था, मैसूर में था, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। याद रखिएगा, साउथ में जितने भी ज़्यादा हुए हैं वो एंटी ब्राह्मण हुए हैं, ज़्यादा वहाँ पर रैशनलिज्म या साइंटिक्स या ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल के लिए नहीं हुआ था वो। जस्टिस मूवमेंट अगेन CN मुदालिला, TM नैयर एंड P त्यागराजा, ये 3 नाम याद रखने हैं आपको। इन्होंने जस्टिस मूवमेंट चालू किया था टू सिक्योर जॉब्स एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर द नॉन ब्राह्मण्स इन द लेजिस्लेचर। जो नॉन ब्राह्मण हैं उनके जॉब्स के लिए इन लोगों ने मूवमेंट चालू किया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, अब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में कौन था भाई? EV रामास्वामी नाइकर, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, ये भी अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस में था। ये सारा साउथ इंडिया चल रहा है आपका, तो याद रखिएगा सेल्फ रिस्पेक्ट बाय EV रामास्वामी। चलिए, टेम्पल एंट्री मूवमेंट अगेन कहीं श्री नारायण गुरु ने तो किया ही था। एक और थे देशाभिमानी, तो याद रखिएगा कि TK माधवन एक अलग पर्सन, श्री नारायण गुरु से हट करके ये अलग पर्सन थे, जो कि एडिटर थे आपके देशाभिमानी। देश अभिमान, देश हो गया आपका कंट्री, अभिमान मतलब हो गया रिस्पेक्ट, प्राउड। तो देश अभिमानी ये किसने लिखा था? TK माधवन ने लिखा था। अब याद कैसे कर सकते हैं आप लोग TK माधवन से? तो जैसे कि R माधवन जो एक्टर है हमारा बॉलीवुड में, तो R माधवन, तो देश अभिमानी वॉज TK माधवन, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। एंट्री इनटू द ट्रेवनकोर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेवनकोर में ये मान लीजिए आप, ट्रेवनकोर हो गया आपका, चले जाओ आप तमिलनाडु की तरफ चले जाओ, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया था टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो बस ये याद रखना है आपको, TK माधवन और देश अभिमानी इन द ट्रेवनकोर एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, वो इंडियन सोशल लीग था दोस्तों, याद रखिएगा। और कौन, क्या नाम था उनका? नारायण मल्लर जोशी। यहाँ पर आपका इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। MG राणे एंड रघुनाथ राव, ये दोनों नाम याद रखने हैं सोशल कॉन्फ्रेंस के आपको, ठीक है। इन्होंने फाउंड किया था और दे एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिजेस एंड अपोज्ड पॉलीगामी। ऑब्वियसली दे आर मच एजुकेटेड पीपल, तो ऑब्वियसली ऑर्थोडॉक्स चाहते थे करना कुछ भी, या अगेंस्ट ही करना चाहते थे। वहाबी वहीवुल्लाह मूवमेंट, वहीवुल्लाह मूवमेंट ये था कि ही वाज द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीडर ऑफ द इंडिया टू ऑर्गेनाइज मुस्लिम्स अराउंड 2-4 आइडियल्स ऑफ दिस मूवमेंट। मतलब ये एक पहला शाह वलीउल्लाह जो थे, ये पहले इंडियन मुस्लिम थे जिन्होंने मुस्लिम्स को गैदर किया था एक मूवमेंट के लिए, 2-4 आइडियल्स के लिए, ठीक है। जो चाहते थे कि हारमोनी रहे मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में, एक काफ़ी हारमोनी रहे। रोल ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस, जो मैंने बताया है, कुरान और हदीस का जो एक कंसाइंस है रिलीजन का, वो मुस्लिम समझें उस चीज़ को, कॉन्फ्लिक्ट ना करें, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग अगर इंटरप्रिटेशन होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, लेकिन गलत इंटरप्रिटेशन नहीं पकड़ना है। दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पीपल, ओके। चलिए, तीतू मीर्स मूवमेंट, सैयद मीर नासिर अली का था ये। ही ऑर्गेनाइज द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ द बंगाल अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स हु वर मोस्टली हिंदू। तीतू मीर्स मूवमेंट से याद करना में क्या नाम रखना है? सैयद मीर नासिर अली। इन्होंने मुस्लिम पीजेंट्स को किया था गैदर्ड टू अगेंस्ट ऑफ मोस्टली हिंदू लैंडलॉर्ड्स, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपका टेनेंट लॉज, टेनेंट जो ये टैक्सेस थे, रेंट जो था काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। फराजी मूवमेंट, हाजी शरीतुल्ला, इन्होंने सोशल इन्वेंशन किया था। अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो मुस्लिम्स के बीच में चल रही थी, उसको उन्होंने बेसिकली उजागर करने के लिए ये एक मूवमेंट चलाया था। अहमदिया मूवमेंट, सेम, अहमदिया फॉर्म द सीक्रेट सेक्ट ऑफ इस्लाम, फॉर्म्स अ सेक्ट ऑफ इस्लाम। और ये ब्रह्मो समाज के जो प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल्स तो जानते ही, ह्यूमनिस्ट प्रिंसिपल्स, इन्होंने कहा था कि भाई जिहाद जो है वो एक नॉन मुस्लिम्स अगेंस्ट नहीं है। जिहाद इट्स नॉट अ सेक्रेट वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम, जिहाद शुड बी अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स who came to your land and who are taking everything from you। तो जिहाद का मतलब समझाने की कोशिश की इस मूवमेंट के थ्रू मुस्लिम्स को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इन्होंने पॉलिटिकल काफ़ी ज़्यादा फिगर थे ये, हाँ पॉलिटिकल फिगर काफ़ी ज़्यादा थे। फ्रीडम ऑफ थॉट और वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को विद द टीचिंग्स ऑफ कुरान, ये चाहते थे कि कुरान के साथ वेस्टर्न टीचिंग एजुकेशन भी जो है, साइंटिफिक साइंस को भी जोड़ा जाए, जो मैंने बताया इस टाइम पे था ही काफ़ी ज़्यादा। और इन्होंने बोला कि नॉट कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन और कस्टम, जो हम तरीका करते हैं उसमें कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा साइंस से सोचना भी चाहिए, लॉजिकल एक्सटेंशन भी देखना चाहिए, ठीक है। पर्दा एंड पॉलीगैमी, ऑब्वियसली ही वाज हिमसेल्फ वाज अगेंस्ट पॉलीगैमी, मतलब कि वन से ज़्यादा वाइफ रखना, बस यही था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। और तहदीब उल अखलक, इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स, ये किसने लिखा था? तो ये आपका लिखा था सैयद अहमद शाह ने। ये देखिए सर सैयद अहमद शाह खान, ठीक है। इन्होंने आपका लिखा था तहदीब उल अखलक, इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स, मॉरल एजुकेशन कुरान, ये सब बताई दिया मैंने। देवबंद स्कूल, ज़्यादा कुछ है नहीं। दरुल उलूम, बस याद रखिएगा कि दरुल उलूम इज एसोसिएटेड रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, दैट इज देवबंद स्कूल।
कुरान एंड हदीस अमिंग मुस्लिम्स कीपिंग अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट दी फॉरेन रूलर्स। देवबंद इन सहारनपुर, बस इतना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ऑर्थोडॉक्स के लिए ही ये लोग ज़्यादा फेमस थे। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स, दो नाम यहाँ पर, एक नाम आपको याद आएगा, दैट इज़ रहनुमाई मजदयासन सभा, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन। रहनुमाई, हम लोग बोलते भी तो है रहनुमा, रहनुमा बोलते भी है गानों में काफ़ी ज़्यादा रहनुमा, तो उसे याद रखिएगा। पारसी रिफॉर्म, रहनुमाई। ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन, पता ही है आपको, ज़ोरोएस्ट्रियन पारसीज। रास्त गोफ्तर, ट्रुथ टेलर, ये इनका एक था। और बेसिकली ये पारसीज की रिफॉर्म के लिए, उन्हें बचाने के लिए, सेव करने के लिए, उनकी लाइफ पे बेस्ड ये मूवमेंट चला था। सिख रिफॉर्म मूवमेंट में सिंह सभा मूवमेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, इतना काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। लिबरेटिंग द सिख गुरुद्वारा ऑन द कंट्रोल ऑफ करप्ट उदासी महंस, महंस जो थे गुरुद्वारा से काफ़ी करप्ट थे, तो ये मूवमेंट अकाली मूवमेंट चला गया था। और अकाली दल आजकल आप पंजाब में देखते भी हैं, एक मूवमेंट पार्टी है। थियोसॉफिकल मूवमेंट है दोस्तों। थियोसॉफिकल मूवमेंट, ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा 1-2 मिनट लंबा हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट कर देते हैं आज चैप्टर को, ठीक है। तो दी थियोसॉफिकल मूवमेंट, मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कॉलोनल MS ऑलकट, ये नाम याद रखिएगा, 3 नाम थे, ठीक है। ये ब्लावत्स्की हो गया और MS ऑलकट हो गया और एनी बेसेंट, दीज पीपल वर एक्चुअली थियोसॉफिस्ट। थियोसॉफिकल मूवमेंट चालू किया था इन लोगों ने मद्रास में, ठीक है। बिलीव दैट स्पेरिकल, एक गॉड और ह्यूमन के पर्सन्स के सोल के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए, एक स्पेशल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए, उसे प्योरीफाई करने के लिए कि किस तरीके से आपको भगवान से जुड़ना चाहिए, बेसिकली यही काम था इस मूवमेंट का। उपनिषद, समाख्या, योगा, वेदांता, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इन्होंने वर्क किया था, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, विडोज रीमैरिज के फेवर में थे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, ठीक है। एबोलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बता ही चुका हूँ मैं आपको। और एनी बेसन का नाम आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड शी लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल हिंदू कॉलेज। देखिए बनारस में जो आज हिंदू कॉलेज है ना, वो हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल हिंदू कॉलेज, दैट वाज एनी बेसेंट, ओके, याद रखिएगा। अब क्या है कि बेसिकली इतना फैल नहीं पाया थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके बाद तो होम रूल इंडिया होम रूल चालू हो गया था आपका, जिसमें एनी बेसेंट ने वो सारे एरियाज लिए थे जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को छोड़ करके बाकी जितने भी एरियाज थे, चेन्नई बेसिकली महाराष्ट्र को छोड़ करके, वहाँ पे चालू किया था इंडियन होम रूल लीग, वो देखेंगे हम लोग आगे। तो इम्पैक्ट काफ़ी छोटा था, लेकिन यहाँ से ये हुआ कि इंडियन की जो इज्जत है ना, वो ज़्यादा थोड़ी बड़ी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा था इंडियंस का ब्रिटिश के अंदर, ठीक है। चलिए, अब सिग्निफिकेंस है रिफॉर्म का, बेसिकली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। देखिए दोस्तों, उस वक्त ज़रूरी था ये सब चीज़ें, उठना था, चीज़ों को फियर ख़त्म करना था, एक मैनिपुलेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को हर जगह से ख़त्म करना था। ओवरऑल लैंग्वेज यही कहता है आपको, इसमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, बस लिखा हुआ है एक लैंग्वेज के तौर पर, क्योंकि अब बुक है तो लैंग्वेज लिखना ही होगा, बस ये बात थी। नेगेटिव एस्पेक्ट ये हुआ था कि म्यूज़िक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ठीक है, जितना एम्फेसिस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, उतना ध्यान नहीं अट्रैक्ट कर पाया। कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे वो ऑर्थोडॉक्सी चाहते थे, अब जो लो कास्ट सेक्शन की सोसाइटी के लिए इतना काम हो रहा था, वो एक्चुअली थोड़ा सा और बढ़ गया था उनके अगेंस्ट, लोग और भी ज़्यादा उन्हें हिट करने लग गए थे, ठीक है। और कम्युनल कॉन्शियसनेस बढ़ता रहा था दोस्तों, मतलब कि हिंदू मुस्लिम अब चालू हो चुका था, और देखिए चालू होते होते फिर कहाँ ही पहुँच गया था, ये तो खैर पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, जैसा मैंने बताया यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अगर इनको आपने ठीक तरीके से पढ़ लिया तो बहुत आगे निकल जाओगे, नहीं पढ़ा तो भगवान जाने फिर। अब द स्ट्रगल बिगिंस कल हम लोग पढ़ेंगे, और कल दोबारा मिलूंगा आपसे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और अच्छे से पढ़ रहिए और खुश रहिए। चलिए।